Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear student. For the senior student, ठीक. Exercise 4.6 जो हमारे लास्ट लेक्चर था उसी से हम कंटिन्यू कर रहे हैं. Question number 6 is very important. Question number 6, exercise 4.6, class first year, FA, F.Sc, ICS, all the combination, or even in the concept, Cambridge. What about the questions and a solution? Oh, very important. The applications now for the combinations of roots and given equations. Now, next, if the roots of किसकी roots px square plus qx plus q equal to 0. It's a quadratic equation. Obvious. Alpha, beta are given, that is the roots. Then you have to prove that alpha over beta square root plus beta over alpha square root and plus a q over p square root, इनका सम जो है वो always equal to 0 होगा. ठीक हो गया जनाब. इन्होंने जो कहना था हमने कर दिया. अब सबसे पहले मुझे नहीं समझ आ रही कि हमने क्या करना है, क्या नहीं क्या करना, लेकिन this one is a forever. Remember, the first ever step जो है, this one is said to be a common step. You have to find out the sum and the product of the roots regarding to the given equations. ये सबसे पहले आपने करना ही करना है. Alpha, beta, पहले आपने से compare करना है the standard form of the quadratic equation. If you remember, A find out करना है, B find out करना है, C find out करना है. फिर sum of the root minus B over A. Remember, minus B, yes of course. And product of the root C over A. इन तमाम चीज़ों को memorize करें, start करें, और इंशाल्लाह जो बहुत मुश्किल लग तो रहा है, पता नहीं स्क्वायर रूट की वजह से वैसे ही क्वेश्चन मुश्किल लगते हैं, बहुत आसान होगा. Now, let's move. Step number 1, as usual, the common step given alpha, beta. ना पहले हम चले रूट्स ले लें. given equation px square plus qx plus q equal to 0. A path is given. Let's move. 3. Compare with standard form implies ax square plus bx plus c equal to 0 on equating coefficient of x square a equal to p, b equal to q. Remember in the class 10 please, c equal to again a q. मैं नहीं कह रहा दोनों ही q है. And given, suppose it's not, क्योंकि अल्फा बीटा उन्होंने पहले कह दिया रख ले, आप रख लो यार. And alpha beta are the roots. Therefore, sum of the roots minus b over a and product of the roots c over a. Arbitrary constant b over a and c over a is a relation. What about b? ये b over a तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म के हो गए ना. अब गिवन इक्वेशंस है b q और a है p minus q over p and again a c is a q over p. अब यहां तक तो हमने कॉमन स्टेप कर. दिस वन इज स्टेप नंबर 1. Obviously this one is of I think the 1 mark जो है वो आपको अवार्ड किया जाएगा इस पे. ये आपने पूरी की पूरी एक्सरसाइज पे आपने यही करना है. मैं बार कह रहा हूँ. इसके बाद है स्टेप नंबर 2. उसमें हमने लेना है रिक्वायरमेंट लेनी है इस पे. स्टेप 2. अब स्टेप 2 में मैं फिर फंस गया यार, पता नहीं क्या करना है इसको स्टेप. लेकिन अचानक मुझे ट्रिक हुआ कि यार इसका स्क्वायर रूट है, इसको क्यों ना हम स्क्वायर रूट पे कर ले. आपने अल्फा बीटा की स्क्वायर रूट ले. मैं कह रहा हूँ यार रेट हुआ अल्फा बीटा का. चलें ठीक हो.
implies alpha beta a square root equal to square root of a yes q over p square root। सर आपने अल्फा और बीटा ही का स्क्वायर रूट क्यों लिया? सर अल्फा प्लस बीटा से क्या खास दुश्मनी थी ना? ऐसे यार सवाल तो बनता है। अब इसमें ये हम देखते हैं यहाँ q ओवर p का स्क्वायर रूट मौजूद है, तो यार मैं ये सोच रहा हूँ कि यार इसी को इस तरह बना लीजिएगा तो क्या ठीक है यस। अब इसे आप नंबर 2 कह लें और प्लस को नंबर 1 कह लें। क्यों? इन दोनों में q और p है और दोनों में q और p को मेरी रिक्वायरमेंट मौजूद है। अब इनको डिवाइड तो करके देखते हैं। ऑन डिवाइडिंग ठीक है, अभी कुछ नहीं पता मुझे, मैं चल रहा हूं, आप भी चलते जाएं। इनको अल्फा प्लस बीटा, याद रखिएगा डबल टर्म जो है वो हमेशा न्यूमिनेटर में लेके आया करें और सिंगल टर्म जो है वो हमेशा डिनोमिनेटर में लेके आया करें। यार ये बहुत जरूरी है। अब फिर आपके बार बार क्वेश्चंस आप लोग करते हो कि सर इसको इस पे क्यों डिवाइड किया। ये रूल याद रखेंगे कि सिंप्लीफिकेशन पैटर्न में मैं आपको बार बार जो है वो कुछ ऐसी चीजें भी बताता हूँ, तो इसमें तो शायद आम हो लेकिन अपकमिंग जो है लेक्चर्स में बहुत अहम हो जाता है कि डबल टर्म जो है वो हमेशा न्यूमिनेटर्स में रखा है और वैसे भी हमारी रिक्वायरमेंट है, ये बहुत आसान हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा इनको हमने, अब हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं। अब यहां मेरी चालाकी शुरू होने लगी, हम इसे स्प्लिट कर दें, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। स्क्वायर रूट अलग अलग कर दें इसको और फिर प्लस कर दें बीटा के साथ भी, जैसे एलसीएम को स्प्लिट करते हैं कि एलसीएम नहीं तो फिर वही आता है अल्फा स्क्वायर रूट और बीटा स्क्वायर रूट। तो ये इंडेक्स लॉज भी है, इनके रूल्स भी हैं कि आप अगर याद हो यार ए बी स्क्वायर रूट को हम ए स्क्वायर रूट और बी स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। यहां तक पहुंच गए, ठीक हो गया सर। अब सर्व पे आए यार, फिर पीछे प्रोसेस, क्योंकि कुछ मैथ इसलिए अहम होता है कि इसका सीक्वेंस बहुत जरूरी है, इसके कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है और इसका टच जो है अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट के साथ इतना ज्यादा होता है, जहां ये बच्चे टच कर लें वहां मैच कर लेते हैं और क्वेश्चन आसान हो जाता है। जहां वो प्रीवियस कॉन्सेप्ट को भूल जाए वहां खत्म हो जाता है, वहां फिर वो मेमोराइजेशन शुरू हो जाती है। अब मैं कहने का मकसद ये है कि हमारे पास एक और था कि अगर इसे सिंप्लीफिकेशंस के हैं सी ओवर सी रूट को, तो इसका आंसर आता है सी स्क्वायर रूट। इट्स अ सिंप्लीफिकेशंस फॉर्म। हाँ, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, याद आ जाएगा आपको क्लास 10, 9, 8 लेवल्स में भी 20 लेवल्स, इन तमाम चीजों को आपने ध्यान में रखना। फिर भूल जाओ तो याद रखिएगा ये सी ओवर सी स्क्वायर रूट था, आपने इसे रैशनलाइज किया था और आंसर ये आएगा। इसको ध्यान में रखिएगा, अगर ये सी ओवर सी स्क्वायर रूट है तो सी स्क्वायर रूट है, ए ओवर ए स्क्वायर रूट है तो ए स्क्वायर रूट है, अल्फा ओवर अल्फा स्क्वायर रूट है तो अल्फा स्क्वायर रूट है, और बीटा ओवर बीटा स्क्वायर रूट है तो यस यही बात सही है। और आप इसको भी मैं डिस्टर्ब नहीं करता, इसको मैं डिस्टर्ब नहीं करा रहने दे यार, अभी इसको मारता हूं अभी अभी। अल्फा ओवर अल्फा स्क्वायर रूट इज अल्फा स्क्वायर रूट, बीटा को वैसे रहने दे प्लस, हाँ आ रहा जनाब, बीटा ओवर बीटा स्क्वायर रूट इज अ बीटा स्क्वायर रूट ओवर अल्फा स्क्वायर रूट, दिस वन। इनको हम यस ये भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखने से पहले यार इसको भी कुछ कर दें। ये जो रॉ मटेरियल हम यहां बना चुके हैं इसको यूटिलाइज करें। अल्फा प्लस बीटा, यानी कि ये वाला चीज तो मुझे आ रही है, ये देखो अब आ जाए अल्फा और बीटा, बीटा और अल्फा, अल्फा प्लस बीटा माइनस क्यू ओवर पी, ओवर अल्फा बीटा स्क्वायर रूट क्यू ओवर पी स्क्वायर रूट। फिर इस पे अगर मैं फिर इसी को यूज करूं तो ये देखिएगा क्या बनता है, मैजिक शो, माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर रूट।
माइनस को बाय करें, इक्वल टू अल्फा अवर बीटा होल स्क्वायर रूट इंडेक्स लॉ प्लस बीटा अवर अल्फा होल स्क्वायर रूट। रीजन यही है जो मैंने यहां कहा कि ए अवर बी का अलग अलग स्क्वायर रूट हो तो आप ए अवर बी होल स्क्वायर रूट ले सकते हैं। पहुंच के वहां तक माइनस को इधर ले जाए 0, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं अल्फा अवर बीटा स्क्वायर रूट प्लस बीटा अवर अल्फा स्क्वायर रूट माइनस प्लस हो गया एंड क्यू अवर पी स्क्वायर रूट इक्वल 0 इक्वल 0। आसान हो गया ना। लिखें इसी स्टेप वाइज आपने नेक्स्ट क्वेश्चंस भी हम करेंगे और ऐसे मैंने स्केट करनी है। और आपने क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, मैक्सिमम शेयरिंग, और नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए कमेंट्स करने हैं। सर भेज दें, आपकी मेहरबानी, मुझे तंग करेंगे तो मैं तंग होऊंगा। आपको अल्लाह पाक खुश रखे। स्टे इन टच। अल्लाह हाफिज।